प्लांटे, लास्ट टाइम हमने विटेकर 5 किंगडम सिस्टम देखा, उसमें से एक जो किंगडम था वो था किंगडम प्लांटे। उसमें अपने दो सब क्लासिफिकेशन की बात की थी, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। नाम से डरो मत, आगे तुम लोग को इसका एक्सप्लेनेशन भी आएगा कि इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, है ना। और इसको देने वाला कौन था, ये नाम देने वाला था इचलर ने। ये नाम दिया था इचलर ने। कभी दिया था 1883 में। तो इसने दिया था ये दोनों भी, कि भाई प्लांट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स में आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। नाम सुनने में लोग डर जाते हैं, पहले डरो मत, इसका एक एक एक्सप्लेनेशन मैं तुम लोग को दूंगा। और फेनेरोगैम्स में आता है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। बेटा म्यूट कर दो प्लीज। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब ये दोनों भी दो टाइप के होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स कोई टाइप का नहीं होता। एंजियोस्पर्म्स इज ऑफ टू टाइप्स, डाइकोटिलीडॉन, डाइकोटिलीडॉन एंड मोनोकोटिलीडॉन। ओके, अब ये सब क्या होता है, क्यों कर रहे हैं, वो सब मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तुम लोग को पूछते हैं किंगडम प्लांटे का पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्रिप्टोगैम्स। बट बिफोर स्टार्टिंग विद क्रिप्टोगैम्स यू शुड नो, देखो बात को समझने की ट्राई करना, मैं तुम लोग को कंसेप्ट बताता हूँ। तुम डीमार्ट में जाते हो, कहाँ पे जाते हो तुम लोग, डीमार्ट में जाते हो। इफ यू गो टू डीमार्ट, कितने लोग गए डीमार्ट में, सब गए ना डीमार्ट में, सब डीमार्ट में गए हैं, या नॉर्मल मॉल भी चलेगा। सब जो मॉल में अलग अलग स्टॉल्स है या अलग अलग शॉप्स है, फॉर एग्जांपल फूड की, क्लोथ की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके बाद फिर गेम्स की, अगर ये सब साथ में रख दिया तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ना, तुम ले नहीं पाओगे बराबर से। लेकिन इन सबको अलग अलग रखा, तो खाने की पूरी जगह को एक जगह पे रखा, कपड़े पूरे एक जगह पे रखे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल कंप्यूटर, सबको एक जगह पे रखा, जो भी गेम्स वगैरह है उसको लास्ट फ्लोर पे एकदम बराबर तरीके से रखा, तो अपना काम इजी हो जाएगा। तो डिवीजन करना या प्रॉपर तरीके से इसको रखना अलग अलग सिस्टमैटिक तरीके से, वो बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चों क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, क्लासिफाई करना, ये चीज को इसके साथ रखेंगे, ये चीज को इसके साथ रखेंगे। तो हम ये चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि अलग अलग लोगों को हमने अलग अलग जगह पे क्यों रखा। अच्छा, लेकिन क्लासिफाई कैसे करें, पहचाने कैसे। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको पूछ लूंगा कि एक काम करो, अलग अलग ये जितने भी चार चीजों को क्लासिफाई करो तो तुमको पता चल जाएगा। खाने की चीज वो मतलब फूड में आ गया, पहनने की चीज क्लोथ में आ गया, यूज करने की चीज कंप्यूटर, मोबाइल, सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया, खेलने की चीज सब गेम्स में आ गया। तो तुमने क्लासिफाई कर दिया बराबर से, बराबर के नहीं तुमको पता है क्योंकि। वैसे ही बच्चों, अगर हमें प्लांट को क्लासिफाई करना है तो कुछ कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या, मैं तुम लोग को बताता हूँ। पहले एग्जाम्पल क्लियर है तुम लोगों को, क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए। बेटा क्रोर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर तुम क्लासिफाई नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम कितने नाम याद रखोगे रख रख के, कितने के नाम याद रखोगे, नहीं रख पाओगे ना। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, क्लासिफाई करना ही अच्छा एक ऑप्शन है अपने पास। अच्छा, तो भैया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई हमको किस बेसिस पे करना चाहिए, है ना। तो उसके अलग अलग पॉइंट्स हमको पढ़ना है। तो पहला है बच्चों प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ऑर्गन्स मतलब मैं तुमको बताता हूँ प्लांट्स के रिस्पेक्ट में ऑर्गन्स क्या क्या होंगे। फ्लावर्स होंगे उनके, रूट होंगे, स्टेम होंगे, लीफ होंगे, बराबर के नहीं। तो ये सब ऑर्गन मतलब वो नहीं लीवर किडनी वो सब मत सोचना। प्लांट्स में क्या क्या होता है, प्लांट्स में पत्ते होते हैं, प्लांट्स में स्टेम होते हैं, प्लांट्स में रूट्स होते हैं, है ना। प्लांट्स में ब्रांचेस होते हैं, प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, है ना। तो ये सब ऑर्गन्स होंगे प्लांट्स के, बराबर के नहीं। किडनी लिवर मत सोचना तुम लोग। ऑर्गन मतलब क्या, प्लांट्स के कौन से ऑर्गन है कि नहीं है। बहुत लोगों में रूट स्टेम लीफ होंगे भी नहीं, किसी किसी में होंगे,
अगर जिसमें होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, जिनमें नहीं होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे। तुम समझ रहे बेटा है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लियर है बेटा सब लोगों को मैं क्या बोलना चाहता हूँ? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स है या नहीं है, क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. सेकंड इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बच्चों, ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। नोटबुक में अभी नहीं बेटा, मैं तुमको वीडियो सेंड करूंगा, तुम नोट्स बनाना तभी तभी तभी, अभी नहीं। कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू मतलब क्या बच्चों, जैसे हम खाना खाते हैं बराबर के नहीं, हमको पानी चाहिए, हमको खाना चाहिए, वैसे ही बच्चों प्लांट्स को भी तो खाना पानी चाहिए होगा ना, बराबर के नहीं। अपन जो खाते हैं अपने माउथ के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, बराबर, डाइजेस्ट होकर फिर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है, वैसे ही ऐसे प्लांट्स में भी तो होगा ना। अपन ग्लास से पानी पीते हैं, है ना, पानी पी लिया पूरा, बराबर के नहीं, तो अपन सब अपना काम करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर अपने में पानी पीने का और खाना खाने का सिस्टम होगा तो प्लांट्स में भी होगा। ठीक है बच्चों, तो कंडक्टिंग टिश्यू मतलब क्या, एक तो एक तो वाटर का होगा टिश्यू, और एक तो फूड का होगा। वाटर के जो टिश्यू है उसको हम बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं बच्चों? जाइलम, है ना। कोई प्लांट है उसमें पानी पहुंचने का काम कौन सा टिश्यू करेगा? जाइलम। कौन सा काम करे, कौन सा टिश्यू करेगा? जाइलम। कौन सा टिश्यू करेगा? जाइलम। कौन सा लम? जाइलम। और पानी पहुंचने का काम कौन करेगा करेगा फ्लोएम। फूड हाँ, खाना करेगा फ्लोएम और वाटर करेगा जाइलम। ठीक है बच्चों, क्लियर है इधर तक? तो ये तुम्हारे टिश्यूज है। टिश्यूज मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये पानी पहुंचाने में काम करेंगे और ये खाना पहुंचाने में काम करेंगे। सबको क्लियर है बेटा इधर तक? उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? प्लांट के पास सीड है, सीड प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बराबर कि नहीं। किसी किसी में होगा, किसी किसी में नहीं होगा। अच्छा, होगा तो किस तरह से होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर होगा तो इफ इट इज इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट, इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट, मतलब फूड के, पता है तुम लोग को बहुत सारे फ्रूट्स में अंदर सीड होता है, बराबर के नहीं, लेकिन बहुत सारे में नहीं भी होता है। तो फ्रूट के अंदर सीड है या नहीं, बराबर के नहीं, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर है तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में आएगा, अगर नहीं है तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में आएगा। खाने की चीज है तो फूड के स्टॉल में आएगा, खाने की चीज नहीं है तो फूड के स्टॉल में नहीं आएगा। समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? है ना। उसके बाद फिर फोर्थ क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स। पता है अपने पढ़ा लास्ट में, कॉटिलिडॉन, पता है अपन ने पढ़ा एंजियोस्पर्म्स या तो मोनोकॉटिलिडॉन होंगे या डाइकॉटिलिडॉन, पढ़ा ना अपन ने। तो कितने कॉटिलिडॉन है? अगर दो कॉटिलिडॉन होंगे तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में आएगा। अगर एक कॉटिलिडॉन होगा तो, अगर दो कॉटिलिडॉन आएगा तो डाइकॉटिलिडॉन, और अगर सिंगल कॉटिलिडॉन है तो मोनोकॉटिलिडॉन। तो वो क्या होता है उसका मतलब क्या, उसे मैं तुम लोग को बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये भी है, तुम अभी याद रखना फिलहाल के लिए। उसके बाद फिफ्थ क्या होगा? फिफ्थ क्या होगा, देखो बेटा अपन ने ये सब सीख लिया, रूट स्टेम लीफ है या नहीं, जाइलम फ्लोएम है कि नहीं, कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू मतलब क्या, वाटर को कंडक्ट करने वाला, फूड को कंडक्ट करने वाला, सीड है या नहीं, कॉटिलिडॉन है या नहीं, और क्या क्या होता है प्लांट में, मेरे को बताओ बच्चों, और क्या क्या होता है तुम्हारे हिसाब से प्लांट में? हाँ, और क्या होता है सबसे जो बड़ी चीज प्लांट में जो तुमको दिखती है, कलरफुल होती है, एकदम ब्यूटीफुल होती है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये सब चीजें है या नहीं, ये भी जरूरी है ना काफी। कौन सा प्लांट फ्लावर ग्रो करता है, कौन सा नहीं करता, बराबर के नहीं। क्लियर? तो बेटा ये सब है तुम्हारी बेसिस ऑफ क्लास, और भी होते हैं बट फिलहाल के लिए इतना याद रखना। इतना याद रखोगे तो तुम्हारे लिए काम का है फिलहाल के लिए। सबको क्लियर है बेटा इधर तक? इधर तक सब लोगों को क्लियर है?